प्रीवियस वीडियो में हमने कैपेसिटर का फॉर्मेशन स्टडी किया था। बच्चों, ये जो कैपेसिटर डिवाइस है ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। और कैपेसिटर का फंक्शन क्या है, कैपेसिटर का यूज क्या है? तो कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर चार्ज एंड टू स्टोर एनर्जी। इट्स अ चार्ज और एनर्जी स्टोरेज डिवाइस एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूसेज का मतलब कैपेसिटर को कहां पे यूज करना है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। बेसिकली कैपेसिटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। और ये जो कैपेसिटर क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स। 2 आइडेंटिकल कंडक्टर को यूज करके कैपेसिटर बनता है। तो उस कंडक्टर का शेप क्या होगा, उस बेसिस पे कैपेसिटर के 3 टाइप्स होंगे। टाइप 1 इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टाइप 2 इज स्फेरिकल कैपेसिटर and type number 3 is cylindrical capacitor. In type 1, as the name indicate, is a parallel plate capacitor. का मतलब इस कैपेसिटर में 2 मेटल प्लेट्स होंगे। यहां मैंने मेटल प्लेट का ऐसे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है, का मतलब अगर प्लेट ऐसे है तो ये उसका क्रॉस सेक्शन है, लाइक दिस। तो इसमें 2 मेटल प्लेट्स होंगे विच आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, कुछ इस तरह 2 मेटल प्लेट्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। वन ऑफ द प्लेट इज गिवन अ चार्ज प्लस क्यू, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है। इसको पॉजिटिव चार्ज देने से ये जो दूसरा प्लेट होगा इसके इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। This outer positive charge is neutralized by the earthing process. का मतलब इस प्लेट को मैंने अर्थिंग कर दिया टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज। तो इससे क्या होगा, एक प्लेट पे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरे प्लेट पे चार्ज नेगेटिव होगा और दोनों चार्ज सेम होंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। Such a capacitor is called parallel plate capacitor. इसमें 2 प्लेट्स होंगे पैरेलल टू ईच अदर। Now the second type of capacitor is spherical capacitor. Now as the name indicate, it's a spherical capacitor का मतलब यहां पे जो कंडक्टर यूज होंगे वो स्फेरिकल होंगे। तो this capacitor consists of 2 hollow spheres. इसमें 2 hollow sphere होंगे। This is inner hollow sphere and this is outer hollow sphere. तो यहां पे जैसे प्लेट्स है वैसे यहां पे 2 स्फीयर होंगे। इसमें जो इनर स्फीयर होगा इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे यूजिंग सम बैटरी। तो लेट प्लस क्यू बी द चार्ज प्रेजेंट ऑन द इनर हॉलो स्फीयर। बिकॉज ऑफ दिस चार्ज आउटर स्फीयर विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज। ये जो आउटर स्फीयर होगा इसके इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। And this outer positive charge is neutralized by the earthing process. मैकेनिज्म सब में सेम होगा, सिर्फ शेप चेंज होगा। तो अगर इनर स्फीयर पे चार्ज प्लस क्यू है तो आउटर स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू। इक्वल बट अपोजिट, प्लस क्यू माइनस क्यू। ऑन द सेम प्रिंसिपल वी हैव थर्ड टाइप ऑफ कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बट एज अ नेम इंडिकेट, इसमें शेप जो होगा वो क्या होगा, सिलेंडर होगा। तो इसमें 2 सिलेंडर होंगे, जैसे यहां पे 2 स्फीयर है वैसे यहां पे 2 सिलेंडर होंगे। एंड बोथ आर हॉलो सिलेंडर। नाउ दिस इनर हॉलो सिलेंडर इज गिवन पॉजिटिव चार्ज यूजिंग एक्सटर्नल बैटरी। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज आउटर सिलेंडर विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहां पे होगा, ऑन द इनर सरफेस। पॉजिटिव चार्ज कहां पे होगा, ऑन द आउटर सरफेस। एंड दिस आउटर पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द अर्थिंग प्रोसेस। तो अगर इनर सिलेंडर पे चार्ज प्लस क्यू है तो आउटर सिलेंडर पे चार्ज माइनस क्यू होगा। स्पेस बिटवीन द 2 कंडक्टर का मतलब ये वाला स्पेस, फिर इन 2 स्फीयर के बीच का स्पेस या 2 सिलेंडर के बीच का स्पेस, इट में आइदर कंटेन एयर, या तो यहां पे एयर हो सकता है, या इट में कंटेन सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर। तो ये जो स्पेस होगा या तो एयर से फिल्ड होगा या तो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम या इंसुलेटिंग मीडियम से फिल्ड होगा।
तो ये होंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. In this topic, we are deriving one formula for capacity of a parallel plate capacitor. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटी का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है. इस डायग्राम में मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ किया है. एज वी नो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स, out of which one plate is given positive charge. Identical negative charge is induced on the second plate. और सेकेंड प्लेट के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द अर्थिंग प्रोसेस. तो दिस इज वन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटल प्लेट्स, प्लेट 1 एंड प्लेट 2. नाउ लेट अस डिफाइन सम values for derivation. Let A be the area of each plate. दोनों प्लेट का एरिया सेम है, so let the plate area be A. Let D be the distance between the two plates. ये जो दो प्लेट है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d होगा. Then surface density, जिसका सिंबल है सिग्मा, सिग्मा स्टैंड्स फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द टू प्लेट्स विल बी प्लस और माइनस सिग्मा. जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा होगा, और जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगा. तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. एंड व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला? सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया. तो वी कैन से सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए. एंड लेट क्यू प्लस और माइनस क्यू विद द टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट. का मतलब इस पे अगर चार्ज प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू है. दोनों पे चार्ज सेम होगा बट एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा. तो these are the initial values जो हमने डिफाइन कर दिया. लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन. सबसे पहले अगर हम लोग इस प्लेट की बात करेंगे तो इस प्लेट के लिए ये होगा लेफ्ट साइड और ये होगा राइट साइड. सिमिलरली अगर इस प्लेट की बात करेंगे तो ये प्लेट का लेफ्ट साइड हो गया और ये प्लेट का राइट साइड हो गया. फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा बिकॉज इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा और इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा वो इनवर्ड होगा. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आउटवर्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा. तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सो दे विल कैंसल आउट. तो यहां पे रिजल्टेंट फील्ड 0 है. बाय द सेम लॉजिक यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी 0 होगा. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 होगा? बिकॉज यहां पे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक इस पॉजिटिव चार्ज का और दूसरा यहां पे नेगेटिव चार्ज का. वी नो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है. का मतलब इस पॉइंट पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा वो इनवर्ड होगा. सो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन होंगे, रिजल्टेंट 0. तो यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. नाउ वी कम टू द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कैपेसिटर. दो प्लेट के बीच का जो रीजन होगा इसकी बात करेंगे. हमने एज्यूम किया कि यहां पे जो मीडियम होगा वो एयर होगा. का मतलब इनिशियली जो डेरिवेशन किया है इट इज एज्यूमिंग एयर मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, और ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा. अभी इनर साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन होगा. हम लोग क्या करेंगे, हर एक प्लेट को इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर एज्यूम करेंगे. तो दिस प्लेट एंड दिस प्लेट विल बिहेव लाइक अ इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन चार्ज प्लेट. एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेट का फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट.
तो इस पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे इस नेगेटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने दो टर्म्स को ऐड किया है बिकॉज दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे ना वो सेम डायरेक्शन में होंगे। एंड दैट बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन, इन दोनों का एडिशन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज स्टेप 1, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। ये इस E का फॉर्मूला हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देन वी कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। इन दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। Potential difference can be obtained by the formula V equals to A into D because we know that E का formula V upon D होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड V upon D है तो V becomes A into D। फिर इसमें मैंने E का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और फिर आगे मैंने सिग्मा का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सिग्मा कितना होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा को लिखा Q बाय A। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स का फॉर्मूला, QD बाय एप्सिलॉन नॉट E। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमको फाइंड करने हैं कैपेसिटेंस, बिकॉज आवर एम इज टू फाइंड कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। बाय डेफिनेशन कैपेसिटी इज Q बाय V, कैपेसिटी इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो अगर मुझे चार्ज अपॉन पोटेंशियल इस स्टेप से निकालना है तो मुझे क्या करना है, Q अपॉन V कर देना। तो मैंने V को डिवाइड कर दिया और इन तीन टर्म्स को यहां पे ट्रांसफर कर दिया, तो Q बाय V बिकम्स एप्सिलॉन नॉट बाय D, एप्सिलॉन नॉट A by D। So this is the formula for capacity of a parallel plate condenser. But this formula is applicable when the medium between the two plate is air. But suppose medium air नहीं है, अगर कोई dielectric medium है, dielectric का मतलब insulator, तो for any dielectric medium whose dielectric constant is K, capacity का formula होगा epsilon 0 Ka by D। सिर्फ हमको यहाँ पे K assume करना है। So this is the formula for capacity of a parallel plate condenser with dielectric medium whose constant is K. The formula is C equals to epsilon 0 Ka by D. अगर एयर मीडियम कंसिडर करेंगे तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना होता है, 1, तो K becomes 1 फॉर एयर। तो अगर K 1 हो जाएगा तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा epsilon 0 A by D। According to this formula, capacity of a parallel plate condenser is directly proportional to area, it is directly proportional to K, and it is inversely proportional to D. So capacity of a parallel plate capacitor depends upon three factors. It depends upon area of the plate, it depends upon dielectric constant of the medium, and it is inversely proportional to distance between the two plates. So this is derivation of capacity of parallel plate capacitor. ओके, अभी हमारे जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है एनर्जी स्टोर्ड या वर्क डन इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। बच्चों आपको मालूम है कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो यहां पे हम लोग कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड। और कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इसके अक्रॉस में हम लोग एक एक्सटर्नल बैटरी भी कनेक्ट करेंगे। उस बैटरी को तो मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस पे हमने एक बैटरी भी कनेक्ट करना है। ये बैटरी क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। एंड जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा, बिकॉज बैटरी विल परफॉर्म सम वर्क। कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा, और बैटरी जो वर्क करेगा वो वर्क जो है वो कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और उसी एनर्जी को हमको डिराइव करना है, फाइंड करना है कि उसका वैल्यू कितना होगा। तो यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करो। इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन द प्लेट। स्टार्टिंग में प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, चार्ज वाज 0। उस कंडीशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने बैटरी को ऑन कर दिया,
यहां पे हमने एक बैटरी भी कनेक्ट कर दें इसके अक्रॉस में। नाउ चार्जिंग द कैपेसिटर का मतलब ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। जब भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो एक चार्ज जो है ना वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज कॉल्ड चार्जिंग प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो इनिशियली देयर वाज नो चार्ज, फिर हमने बैटरी को ऑन कर दिया तो चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। सपोज ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस हम लोग एक बीच वाले स्टेज पे आ गए वेयर द चार्ज ऑन द प्लेट इज क्यू डैश एंड माइनस क्यू डैश। ये फाइनल चार्ज नहीं है, ये कुछ इंटरमीडिएट स्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस एक सर्टन इंस्टेंट पे एक प्लेट पे तो चार्ज क्यू डैश था और उतना ही चार्ज दूसरे प्लेट पे भी था बट नेगेटिव था। वन प्लेट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अनदर प्लेट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे चार्जेस ऑन द प्लेट वेर क्यू डैश एंड माइनस क्यू डैश एंड दैट इज आवर स्टेप नंबर 1। तो in step number 1, suppose at any instant of time the plate 1 and 2, इसको plate 1 बोलेंगे, इसको plate 2 बोलेंगे। तो plate 1 and 2 पे चार्ज कितने थे, Q dash and minus Q dash, equal but opposite charges। अभी इस स्टेज पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C, बिकॉज C का फॉर्मूला Q अपॉन V होता है। तो अगर C का फॉर्मूला Q अपॉन V है तो V का फॉर्मूला Q अपॉन C होगा। तो वी कैन से V डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन C, वेयर C इज कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। तो V डैश होगा पोटेंशियल डिफरेंस एट सम इंटरमीडिएट स्टेज वेयर द चार्ज वाज Q डैश एंड माइनस Q डैश। बट चार्जिंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रहा है, का मतलब Q डैश के बाद भी चार्जिंग प्रोसेस और आगे हो रहा है, वो स्टॉप नहीं हुआ है, इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। तो अभी एक मान लो छोटा चार्ज dQ डैश, छोटा पॉजिटिव चार्ज dQ डैश प्लेट 2 से प्लेट 1 पे डिपॉजिट होने जा रहा है। का मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज फ्रॉम प्लेट 2 से प्लेट 1। का मतलब जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ट्रांसफर हो रहा था। तो एक स्मॉल चार्ज dQ डैश को समझो प्लेट 2 से प्लेट 1 पे डिपॉजिट करना होगा, तो इसके लिए कितना छोटा वर्क डन होगा ये हमको फाइंड करना है। तो इन नेक्स्ट स्टेप वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग एडिशनल चार्ज dQ डैश। वाई एडिशनल, बिकॉज पहले से चार्ज Q डैश प्रेजेंट था और हमको इसके बाद एक एडिशनल चार्ज dQ डैश प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ट्रांसफर करना है। अगर dQ डैश चार्ज हम लोग प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ट्रांसफर करेंगे तो यहां से चार्ज dQ डैश कम हो जाएगा और वही चार्ज यहां से यहां पे ट्रांसफर होगा। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे क्या लिखा है, माइनस Q डैश माइनस dQ डैश, बिकॉज ये चार्ज यहां से यहां पे ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके लिए जो वर्क डन होगा ये वर्क डन हमको फाइंड करना है। वी कैलकुलेट दिस वर्क डन बाय द फॉर्मूला dW। dW का मतलब इट्स अ स्मॉल वर्क डन। तो dW इक्वल्स टू V डैश इनटू dQ डैश, बिकॉज वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज बाय इट्स डेफिनेशन। तो dW इक्वल्स टू V डैश इनटू dQ डैश, वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। चार्ज कौन सा डिपॉजिट हो रहा है, dQ डैश, और पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा होगा, V डैश। फिर हमने V डैश का फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो V डैश कितना है, Q डैश अपॉन C। तो V डैश इज Q डैश अपॉन C, सो दिस इज Q डैश अपॉन C इनटू dQ डैश। This is the amount of work done. This is the amount of work done to add a small charge dQ dash. बट हमको जो टोटल चार्ज डिपॉजिट करना है वो कितना है, Q है। तो टोटल चार्ज Q डिपॉजिट करने के लिए, दिस इज सेकंड फिगर, तो यहां पे अगर इंटरमीडिएट चार्ज है तो यहां पे टोटल चार्ज Q है। का मतलब ये हो गया कैपेसिटर व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड। तो टोटल चार्ज Q डिपॉजिट करने के लिए कितना वर्क डन होगा ये हमको कैसे फाइंड करना है, बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। का मतलब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ओके, तो हमने एक स्मॉल वर्क डन फाइंड कर दिया।
एंड दैट स्मॉल वर्क डन dw कितना था, q डैश अपॉन c इंटू dq डैश। अभी हमको फाइंड करना है टोटल वर्क डन, बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्मॉल वर्क डन फॉर एडिशन ऑफ चार्ज dq डैश। अभी हमको फाइंड करना है टोटल चार्ज q डिपॉजिट करने के लिए बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा। सो टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज q, टोटल चार्ज q फ्रॉम प्लेट 2 से प्लेट 1। तो प्लेट 2 से प्लेट 1 पे टोटल चार्ज q डिपॉजिट करने के लिए बैटरी को कितना टोटल वर्क करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना है। एंड एज आई सेड टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो अभी हमको इंटीग्रेशन स्टेप फॉलो करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dw का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ q डैश अपॉन c इंटू dq डैश। ये dw मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां पे c है कैपेसिटी जो कांस्टेंट होगा, तो ये जो कैपेसिटी c होगा दिस विल बी ब्रॉट आउटसाइड द इंटीग्रेशन। का मतलब इंटीग्रेशन किसका होगा, q डैश का होगा विथ रिस्पेक्ट टू dq डैश। तो अगर हम लोग q डैश को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको जो लिमिट्स लिखने पड़ेंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, वो भी किसके लिखने पड़ेंगे, चार्ज q डैश के। तो चार्ज के लिमिट्स क्या होंगे, हमने चार्जिंग प्रोसेस कहां से स्टार्ट किया, 0 से, और चार्जिंग प्रोसेस कहां पे स्टॉप होगा, कैपिटल Q पे। तो लिमिट्स ऑफ चार्ज आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, फ्रॉम इनिशियल 0 टू फाइनल कैपिटल Q। ओके, तो ये होंगे हमारे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद देखो मैंने C को आउटसाइड द इंटीग्रेशन ट्रांसफर किया, और ये जो q डैश का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा q डैश स्क्वायर बाई 2। यहां पर मैंने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। तो यहां पे जो x है वो q डैश है, और यहां पे जो n है वो यहां पे कितना है, 1। q डैश का पावर कितना है, 1। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ q डैश dq डैश विल बी q डैश स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, बिकॉज यहां पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये होगा इसका इंटीग्रल, एंड ये जो लिमिट्स होंगे दिस विल कम आउटसाइड द ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट के बाहर आ गए 0 से q। अभी इसका सॉल्विंग कैसे होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। का मतलब पहले q डैश को अपर लिमिट q से रिप्लेस करेंगे, फिर q डैश को लोअर लिमिट 0 से रिप्लेस करेंगे। इफ आई पुट q डैश एज अपर लिमिट q तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2, एंड इफ आई पुट q डैश एज लोअर लिमिट 0 तो 0 स्क्वायर कितना होगा, 0। का मतलब सेकंड टर्म इज 0। इसका मतलब टोटल वर्क डन W विल बी इक्वल टू 1 अपॉन c इंटू q स्क्वायर बाय 2। इसमें से 2 मैंने बाहर ट्रांसफर किया, आई टुक 1 अपॉन 2 आउटसाइड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 q स्क्वायर बाय c। So this is the total amount of work done in transferring charge Q from plate 2 से plate 1। अभी ये जो टोटल वर्क डन बैटरी से होगा, ये वर्क किसने किया है, बैटरी ने किया है। तो ये जो टोटल वर्क बैटरी करेगा, दिस टोटल वर्क विल बी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सिंबल होगा U। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज पोटेंशियल एनर्जी U। तो देयरफॉर जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का भी फॉर्मूला होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन 2 q स्क्वायर बाय c। अभी इस फॉर्मूला को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में भी एक्सप्रेस करेंगे। दिस फॉर्मूला कंटेन्स चार्ज एंड कैपेसिटी। सपोज नाउ आई वांट टू एलिमिनेट चार्ज। तो अगर चार्ज को एलिमिनेट करना है तो वी नो दैट c इक्वल्स टू q बाय v। तो अगर कैपेसिटी c q अपॉन v है तो q का फॉर्मूला c इंटू v हो जाएगा। तो फिर इस q को लिखो c इंटू v, तो ये हो जाएगा cv स्क्वायर अपॉन c। तो एक c कैंसिल होगा, वी गेट हाफ cv स्क्वायर। फिर मुझे कैपेसिटी को एलिमिनेट करना है, तो c को मैं क्या पुट करूंगा, q बाय v। तो ऑल राइट, c एस q बाय v। तो यहां पे मैंने q अपॉन v लिखा, एक q कैंसिल हो जाएगा, v विल गो इन द न्यूमरेटर, तुमको मिलेगा हाफ q इंटू v। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडेंसर इज हाफ q स्क्वायर बाय c, या हाफ cv स्क्वायर, या हाफ qv। ऐसे उसके 3 फॉर्मूले होंगे। तो दिस इज अ कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर।